नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने इस रहस्य धारा चैनल में आज आपके लिए अपनी वास्तु की 16 शक्तियों की कड़ी का ये दूसरा वीडियो लेकर आया। ये मैंने ऐसा क्यों बोला 16 शक्तियों की कड़ी, क्योंकि वास्तु पूर्णतः ऊर्जा पर आधारित विज्ञान है और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे सराउंडिंग में शुभ ऊर्जाओं का वास हो, जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें हेल्प करे एक अच्छा जीवन जीने की, एक शक्तिवर्धक जीवन जीने की, स्वस्थ जीवन जीने की, और हमारे जीवन में प्रवाहित करे शुभ विचारों को, जिसके द्वारा हम जीवन में तरक्की करें। तो चलिए, हमने शुरुआत की थी उत्तर दिशा से, जो कि कुबेर का कोना था, या दिशा थी, कोना तो नहीं कहेंगे उसे। तो उत्तर दिशा से अगर हम ईशान की तरफ बढ़े, तो क्योंकि उत्तर दिशा का जो एंड था वो था 11.15 डिग्री पर। अगर हम 11.15 डिग्री से आगे बढ़े तो उसमें 22.30 डिग्री अगर हम उसमें जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा करीब 33.45 डिग्री। मैं चलो इसको सरल कर देता हूं। हमारे मकान का जो क्षेत्र है उसके सेंटर में अगर हम खड़े हो जाएं और हमारे हाथ में कंपास हो, तो उस कंपास का जो डिग्री है वो 11.30 से लेकर 33.45 डिग्री तक का जो भी जोन बनेगा, इस जोन को कहा जाएगा उत्तरी ईशान, और इंग्लिश में इसे NNE बोलेंगे। N मीन्स नॉर्थ और NE मीन्स नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ लगता है नॉर्थ ईस्ट। तो हम इस उत्तरी ईशान की क्वालिटीज को समझते हैं और अपने जीवन को उससे तरक्की करते हैं कि ये इसकी ऐसी क्या ऊर्जा है जो हमें क्या दे सकती है। क्योंकि हमारी भाषा अगर हम देखें तो लेने की रहती है कि हमें क्या मिल सकता है। तो चलिए, मैं आप ही की भाषा में बात करता हूं। तो इस दिशा से हमें क्या मिल सकता है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ग्रंथों के अनुसार इस दिशा को बोला है औषध कक्ष। औषध का मतलब क्या होता है? दवाई। मतलब जो आपकी समस्याओं का हल कर दे, आपकी बीमारी का हल कर दे, ऐसी कोई चीज जो आपके जीवन में आ जाए और आपके जीवन में परेशानियों का अंत हो जाए। अगर आपके शरीर में दर्दें हैं तो हमने एक दवाई ली और दवाई से दर्दें समाप्त हो गई। बुखार था, पैरासिटामोल लिया, बुखार समाप्त हो गया। तो हमारी जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाए, हमारे जीवन को औषधि मिले। तो इस औषधि कक्ष में अगर हम बात करें तो मन, शरीर और आत्मा तीनों की औषधि का इंतजाम इस दिशा में है, इस दिशा की ऊर्जा में है। अच्छा, मन को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं? तो मन को स्वस्थ रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम की व्यवस्था की। तन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? तो हमारे ऋषि मुनियों ने आसनों की व्यवस्था की। आसनों के द्वारा हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और अपने विशेष आसनों के द्वारा फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर अपने पूरे शरीर के अलग अलग केंद्रों में रक्त प्रवाह पहुंचाकर अपने आप को और ज्यादा जवान और ज्यादा स्वस्थ रखा जा सकता है। अब आत्मा की औषधि क्या है? आत्मा की औषधि है ध्यान। तो हम क्या बोलेंगे कि प्राणायाम, आसन और ध्यान, अगर ये तीनों चीजें हमारे जीवन में हो जाए तो माइंड, बॉडी और सोल तीनों को औषधि मिल जाएगी। तो हम अपने स्वास्थ्य की इस दिशा में, औषधि की इस दिशा में हम आसन, प्राणायाम और ध्यान लगा सकते हैं। हमें उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कई बार हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा मन ही नहीं लगता और उससे आनंद भी नहीं मिलता और हम उसमें जल्दी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। पर इस दिशा में शक्ति है, ये आपको औषधि देने की शक्ति है। औषधि का मतलब ये है कि आपके जीवन की परेशानी का हल। तो हम जरूर इस दिशा को इस रूप में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो आपकी अगर हम देखें जो औषधियां सचमुच में होती हैं, जैसे कि चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो,
तो अगर उनका भी स्टोरेज रखना हो तो इसी दिशा में रखें। इसी दिशा के आले में हम अपनी दवाइयों का स्टोरेज रख सकते हैं। हमारे जीवन में तरक्की करने के लिए या जो हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई बार कुछ चीजें भोजन के रूप में या इस तरह के यूज करते हैं, तो इनको इस दिशा में रखें जो भी औषधि के रूप में आपके शरीर को अच्छा कर सकती हो। चलिए, ये तो इस दिशा का एक मुख्य इस ऊर्जा का हमने एक मुख्य फायदा देखा। तो इस दिशा में हम अपने को स्वस्थ करने के लिए कुछ समय यहाँ बिता भी सकते हैं जब हम बहुत ज्यादा परेशान फील कर रहे हो अपने आप को। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस दिशा को बेहतर कैसे कर सकते हैं जिससे पूरा घर लाभान्वित हो। तो लाभान्वित होने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इस दिशा में कलर कौन से चल सकते हैं, मतलब कलर्स को कौन से कलर्स को यूज कर सकते हैं। तो इस दिशा के लेफ्ट में तो है बुध का रंग हरा और इस दिशा के राइट में है बृहस्पति का रंग पीला। अगर पीले और हरे रंग को मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा? ये रंग बनेगा आपका पिकॉक ग्रीन या नींबू वाला रंग। आप दोनों ले सकते हैं। इसका पीले और हरे को थोड़ा सा मिला दें तो एक हल्का हरा, जिसको हम पिकॉक ग्रीन भी कह सकते हैं और इसके हम नींबू वाला रंग भी कह सकते हैं। इस दिशा में अगर हमारा हरा भरा गार्डन हो तो बहुत ज्यादा हमें लाभ मिलता है। एक बात और, इस दिशा के अंदर निश्चित रूप से डायरेक्ट सनलाइट और हवा का प्रवेश होना बहुत जरूरी है इस दिशा के कक्ष के अंदर, तभी ये कक्ष स्वस्थ रहेगा और ये स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब ये मैंने क्यों बोला? हमारे वास्तु के अंदर उसको कभी अलग दिन ले लेंगे। वास्तु के अंदर उच्च स्थान और नीच स्थान की कैलकुलेशन होती है। तो अभी अगली दिशाओं में कब नीच आएगा कब उच्च आएगा उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पर जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो में 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये उच्च स्थान में ही आता है। और जो उच्च स्थान होते हैं उनमें खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान ये जरूर रखे जाते हैं। इससे हमारे जीवन में उच्च का मतलब पॉजिटिविटी से है और नीच का मतलब नेगेटिविटी से है। तो जो नेगेटिव स्थान है उसको हम रोकते हैं, बंद करते हैं, वहां से ऐसी ऊर्जाओं का मतलब आवागमन को रोकने का काम करते हैं और उच्च स्थान से ऊर्जाओं के आवागमन को खोलते हैं। और वो खुलता कैसे है? दरवाजों के रूप में और खिड़कियों के रूप में। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर हमारा कोई ऑफिस है और अगर हमारा कोई कमरा है जिसमें हम समय बिताते हैं तो उसके दरवाजे इस दिशा से निकाले जा सकते हैं। इसका मतलब वो उच्च स्थान से दरवाजे निकलेंगे तो हमारे उस कमरे के अंदर रहने वालों को पॉजिटिविटी फील होगी। ठीक है, चलिए इस कमरे को और बेहतर क्या कर सकते हैं? कलर का पता चल गया, खिड़की दरवाजे जरूर होने चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई एक ऐसा स्थान जिससे यहाँ पे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश और हवा नेचुरल आती रहे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा इस जगह को बेहतर करने के लिए हमें जैसे कि मैंने बताया कि ये औषधि स्थान है। जब हम औषधि की बात करते हैं तो हमारे जो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनमें 2 ही नाम सबसे पहले आते हैं, वो है धन्वंतरी और अश्वनी कुमार। धन्वंतरी कौन थे? जब समुद्र मंथन में जो अंतिम अमृत मिला, एक कलश के रूप में अमृत को लेकर बाहर आए धन्वंतरी, जिस अमृत से वो औषधियों की भी औषधि है, वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं अमर करने की औषधि है अमृत। तो इतनी बड़ी औषधि को वो लेकर आए जिसके पीछे सारी लड़ाई देवता और असुरों की रही और बहुत सारी कहानियां कुंभ के मेले से भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हम सबसे पहले अगर इस जगह को एनर्जाइज करना चाहते हैं तो हम अश्वनी कुमार के कलश, तो एक ब्रास का अच्छा सा कलश लीजिए, उसमें गंगा जल भरिए और गंगा जल भर के उसे ढक्कन लगाकर इस दिशा में जरूर स्थापित करें। गंगा जल भी बहुत बड़ी औषधि है, हर प्रकार की नेगेटिविटी को खत्म करती है। तो गंगा जल से भरा हुआ एक कलश इस स्थान में रखने से ये इस दिशा की एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। पहला उपाय। दूसरा उपाय, यहां पर स्वयं धन्वंतरी का चित्र भी लगा सकते हैं, वो भी आपको बहुत लाभ देगा। चलिए, दूसरी बात यह है कि ये जो दिशा है इसमें मैंने बोला कि कलश रखना बहुत जरूरी है, तो कलश के अंदर गंगा जल को भी हमने भरवाया। तो एक्चुअल में ये दिशा जल को प्रिय है,
जैसे उत्तर में भी जल के लिए हमने स्वीकृति भरी थी, तो इस दिशा में भी जल की स्वीकृति है। तो यहां पर आपका पानी से संबंधित कोई भी कार्य हो सकता है, तो यहाँ पे नदियों का चित्र भी लगाया जा सकता है। तो आप नदियों का चित्र लगाएं, आप अश्वनी कुमार का चित्र लगाएं, धन्वंतरी का चित्र लगाएं, और यहाँ पर ब्रास का कलश गंगा जल से भरा हुआ रखें, आनंद आ जाएगा। ठीक है, कलर हमने बता दिया, छोटे उपाय करें और अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर लें। और सबसे अगर हम बात करें सुख शांति समृद्धि में, तो पहला सुख तो निरोगी काया है, और निरोगी काया की औषधि इसी जगह से मिल रही है। तो हम इस जगह को हम देखें तो ये बहुत प्राइम जगह है, यहाँ पर बैठकर ईश्वर कृपा भी प्राप्त होगी और स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा। तो चलिए आज बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ मैं आपको बाकी की जो बची दिशाएं हैं, 14 दिशाएं, उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा। इंतजार करें अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।